सुने हैं आप लोग? हिंदी में मृग छाया, है ना, ऐसे मिराज फॉर्मेशन 10th का टॉपिक है ये। अच्छा, मिराज फॉर्मेशन क्या होता है? गर्मी के दिन में दिखाई देता है ये, है ना, और बहुत आसान है। कभी रोड पे या कभी खेतों में, कभी आप रास्ते पे चले हो, बहुत आप रोड पे सबसे ज्यादा दिखता है ना। रोड पे क्या होगा कि गर्मी के दिनों में, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, गर्मी का जब दिन रहेगा तो लगभग ½ किलोमीटर से ज्यादा, 500 मीटर 600 मीटर, हाँ जी बैठो, आ जाओ भाई, जब 500 मीटर 600 मीटर जब तुम मतलब कि जब आप 500-600 मीटर दूर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? लगेगा कि रोड पे पानी है। गर्मी के दिनों में मैं बोल रहा हूं। तो इसका रेंज होता है अप्रोक्स, जब आप जहां पे है ना, यहां से लगभग कितना मीटर? हाँ, ग्रेटर देन ½ किलोमीटर, 600 मीटर ज्यादा के आसपास, 500 600 मीटर 700 मीटर 800 मीटर जब देखोगे ना आगे, तो रोड पे तुमको क्या दिखाई देगा? पानी से नजर आएगा, ठीक है। और देखोगे क्या कि अगल बगल का जो पेड़ है ना, उसका इमेज बनता हुआ नजर आएगा। कहां पे? रोड पे। इसलिए तुम लोग सुना होगा पोलराइज्ड ग्लास चश्मा आता है। कितने लोग देख, सन ग्लासेस खरीदने जाइएगा ना, तो बड़ा बड़ा कंपनी जो होता है ना, बढ़िया कंपनी से रेबन हो गया, है ना, या फिर वेलोसिटी हो गया, है ना, या फिर गुची हो गया, है ना, बरसाचे हो गया, जब आप बड़ा ब्रांड ब्रांड चश्मा पहनिएगा तो देखिएगा उसमें पोलराइज्ड ग्लास आता है। अब पोलराइज्ड ग्लास क्या होता है ना, कि वो जो मृग छाया यानी मिराज जो बन रहा है ना, उसको क्या करता है? वो रिमूव कर देता है और आपको एक्चुअल फैक्ट्स दिखाता है कि क्या उसमें है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन, है ना, वेब ऑप्टिक्स में, तो वहां पे बताएंगे। तो क्या होता है, होता क्या एक्चुअली में बच्चा लोग? तो देखो गर्मी के दिन में क्या है ना, रोड बहुत गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता है गर्म? तो रोड के पास जो हवा है, तो एयर जो है ना, एयर जो है रोड के नजदीक में जो एयर है, वो क्या हो चुका है? वेरी हॉट हो चुका है। और जैसे से ऊपर जाएंगे, एयर क्या रहेगा? एयर क्या रहेगा? कोल्ड। अब कोल्ड मतलब कि ठंडा नहीं रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में कोल्ड बात कर रहा हूं मैं, नहीं, सरफेस के नजदीक का हवा के रिस्पेक्ट में हम बात करें कोल्ड रहेगा। अब सोचिए कि इधर का अगर मान लीजिए कोल्ड है, इधर का आपका क्या है? हॉट है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा? कोल्ड वाला का ज्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव। तो म्यू जो कोल्ड होगा, म्यू जो कोल्ड का होगा, ज्यादा होगा किससे? हाँ, तो अब देखिए, मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट है कोई, बच्चा लोग यहाँ पे, मैं नहीं ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, इधर ऑब्जेक्ट है कोई, मान लो पेड़ पौधा सब है। पेड़ भी नहीं बनाने आता है हमको, बताइए। हाँ जी, भूल तो गेवे किए हैं, क्या करें अब, भूलने से ही काम चल रहा है। तो बन गया पेड़, आए तो पेड़ से लाइट आएगा, आएगा ना बच्चा लोग, और जैसे ही आएगा तो यहां पे टकराएगा। तो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है। और ये कौन सा है? हाँ, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो TIR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा, जिधर आएगा उधर चला जाएगा वापस। अच्छा, तो इसको हम अगर पीछे बढ़ाएंगे तो किधर दिखाई देगा? नीचे दिखाई देगा। बोलिए जी, इमेज इसका कहां बनेगा? तो इसका इमेज किधर बनेगा? नीचे बनेगा। और जो इमेज बना, यही क्या बना? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिराज फॉर्मेशन। समझ में आया बात? तो लिख सकते हैं मिराज फॉर्मेशन में क्या, कि इन समर, लिख देता हूं मैं, इन समर डे क्या होता है? एयर नियर द सरफेस बिकम्स हॉट एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाएगा जी। अरे डिक्रीज कर जाएगा, आए, एंड हेंस we see image of objects on surface due to
कौन सा फेनोमेना? TI, हाँ, दिस इल्यूजन्स है ना, दिस इल्यूजन्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा? मिराज फॉर्मेशन, मिर्ग छाया, छाया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा रोड पे, रोड पे लगेगा पानी तैर रहा है ना। पता नहीं गर्मी के दिन में कभी खेत वेत में, गांव में तो रहता, खेत में देखो कि जनरली गेहूं जिस समय कटता है पूरा गर्म होता है, नहीं तो लगेगा कि कुछ तैर रहा है हवा, नहीं ऐसे 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 तैरता है, नहीं दूर देखिएगा तब, नजदीक में नहीं, दूर लगभग 200-500 मीटर दूर देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ तैर रहा है, लगता है पानी वानी कुछ है, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। तो वो ये क्या हो चुका है, वहां का एयर पूरा हॉट हो चुका है ना, और वो फ्लो कर रहा है। दिस इज योर मिराज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चा लोग। हाँ तो मैं बोल रहा था बिहार बोर्ड वाले 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, अगर लिखने के लिए तो लिख देना, लिख ले न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला। न्यूटन साहब हर जगह मौजूद हैं। इसमें पता है क्या होता है जी, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सुनना ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम फोकस। हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कहां से मेजर करते हैं? पोल से ना। न्यूटन साहब बोला कहां से मेजर करो, तो लिख दोगे ना कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा बताओ मेरे को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्या इमेज इज मेजर्ड कहां से बताओ? मेजर्ड फ्रॉम फोकस ऑफ मिरर। चलिए देख लीजिए आप, आसान ही तो हो गया। ये देखो इधर मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहां पे फोकस होगा जी। अरे बोलो भाई, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसका क्या इमेज कहां बना होगा, मान लेते हैं यहां, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा बताइए, फटाफट बोलिए। U, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? B, ये फोकस है, ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है? F। तो लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? फोकस है, तो ये वाला कितना मान लें हम? तो लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x एंड इमेज डिस्टेंस क्या मान लें? इमेज डिस्टेंस क्या मान लें? y मान लेते हैं। तो इमेज हमारा फोकस है, ये दूरी क्या मान लें हम? y। तो इसीलिए u को क्या लिख सकते हैं हम लोग? x प्लस एफ लिख सकते हैं। अब u को क्या लिख सकते हैं? अरे u को क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक u को क्या लिख सकते हैं? x प्लस में f, और v को क्या लिख सकते हैं? v को क्या लिख सकते हैं? v को यहां से यहां तक v है, v को क्या लिख सकते हैं? y प्लस f, जहां पे f क्या है? अच्छा वी नो, हम लोग मिरर फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जानते हैं ना। अब बताइए मेरे को, 1/v की जगह पर क्या रख दें? प्लस 1/, अब बराबर में एलसीएम इसका ले लें, y प्लस एफ इंटू में x प्लस एफ, y प्लस एफ कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? x प्लस एफ बचा ना, अब प्लस में यहाँ क्या बचा? x प्लस एफ गया, तो यहाँ बचा y प्लस एफ, इधर में क्या बचा? हाँ जी। अब बताइए यहाँ पे x एफ प्लस एफ 2f, तो x प्लस y प्लस में कितना? 2f, नीचे गुना करो, गुना करो जी, ठीक, प्लस वाई एफ प्लस एफ एक्स, या एक्स एफ लिख सकता हूं, अब प्लस में, अब बराबर इधर मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस, यहां से एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस वाई एफ, हाँ ये एक्स एफ से एक्स एफ गया,
वाई एफ से वाई एफ, 2f इधर लेके आ जाओ इसको, तो 2f स्क्वायर माइनस में कितना इज इक्वल टू, इसलिए एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, यही हो गया न्यूटन्स फॉर्मूला। टू मार्क्स में पूछ सकता है, उतार लो। इधर देखिए अब आप लोग एक काम करिए, पावर ऑफ लेंस पढ़ लीजिए थोड़ा सा, POWER, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ सही बात है, होता भी वही है। पावर बराबर क्या होता है, 1/f। देखिए ध्यान से, ये हमारा कोई एक मिरर लेंस है ना हो। अब इस लेंस का पावर मुझे क्या करना है, क्या करना है बोलो, फाइंड करना है। हाँ तो इस लेंस का ये क्या है बताइए, ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां से ये क्या है लेंस का, क्या है बताइए। हाँ तो ये क्या बोलता है कि पावर, हम लोग लेंस की बात करते हैं ना, तो मेरी बात को समझो थोड़ा सा, इसको एक्सपीरियंस करो, है ना, फील करो। हम लोगों का पता है आंख में लेंस होता है, पता है ना सबको, बायो वाला जानता होगा, कितना मेगापिक्सल का होता है, 649 के आसपास, फिर 649 648 के आसपास। लेकिन एक्चुअली में हम लोग उतना एडजस्ट नहीं कर पाते, नहीं, क्योंकि उतना मेगापिक्सल पॉसिबल ब्रेन मतलब इतना ये क्या कर पाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे आंख का एक और सबसे लेंस का एक और खूबी है, बता सकता है कोई, एक और बहुत अच्छा खूबी है, बता सकता है कोई क्या, फोकस। हाँ जो हम लोग आर्टिफिशियल लेंस है उसका फोकस चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स है। लेकिन हम अपनी आंख का फोकस क्या कर सकते हैं, हमको दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुमको देखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नजदीक देखना हो फट सा घुमाए एकदम, है ना। तो फोकस को कौन, यानी फोकस में क्या होता है पता है, लेंस, लेंस ऐसे फैलता होगा, ऐसे चौपटा होता होगा, समझ रहा है बात को क्या बोल रहा हूं मैं, ये 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 सब शेप चेंज हो जाता होगा, नहीं आगे एकदम पूरा आंख फाड़ के देखता है। आप धूप में चले जाओ, अरे नहीं तो यार हर चीज को हंसते हो ना, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूं फील करने के लिए। आप अचानक अंधेरा रूम में बल्ब जला दो, या अचानक धूप में निकल जाओ, तुम अभी कमरा में है ना, अचानक धूप में निकल जाओ, अपने आप कैसे हो जाता है, नहीं हो, क्यों, क्योंकि अभी हमारे आंख में रोशनी कम आ रहा था, नहीं हो, इंटर कर रहा था ना, कम पुपिल बोलते हैं ना उसको, कम इंटर कर रहा था, और अचानक से धूप में गए तो रोशनी क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, आने देगा सबको, बोले ना 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 अभी नहीं आना है। सबसे सेंसिटिव चीज होता है ना, फट से एकदम बैलेंस कर लेता है उसको, नहीं कि कितना आना चाहिए, फिर धीरे 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 आंख पूरा खुलता है। हाँ अब ठीक है, जैसे कोई आदमी सो रहा है कमरा में अंधेरा, बल्ब जला बंद बंद करके, है ना, तुम आओ और उसको एकदम के पानी छिड़क दो उसके ऊपर, बल्ब जला दो, फिर देखना कितना गुस्सा करेगा तुम पे, नहीं अचानक तो एडजस्ट करने में दिक्कत है ना, तो वही बात यहां पे है। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया, तो यानी कि उसको कंट्रोल कौन करता है पता है तुम लोगों को, कौन, नहीं, सिलियरी मसल्स। तुम लोग यार बायोलॉजी वाला है, अब फिजिक्स वाला कुछ कम नॉलेज होता है, ठीक है, तो आप लोग इसलिए मैं थोड़ा सा डर डर के पूछ रहा हूं। सिलियरी मसल्स, नहीं, आदमी जब बुढ़ा हो जाता है ना, तो सिलियरी मसल्स का जो है ना मुलायम, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है घट जाती है, इसलिए बेचारा एडजस्ट, तो उसको लगा दिया जाता है चश्मा, नहीं, क्या वो फोकस को जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकता, नहीं हो, तो सिलियरी मसल्स में कुछ दो लिक्विड होता है ना, एक्वस है, विट्रस कुछ होता है, आए पढ़ाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन विट्रस सॉल्यूशन, हम लोग ह्यूमन आई देखेंगे तो एडजस्ट करने में उसको क्या होता है, दिक्कत होता है ना। तो जैसे से अब सोचो यार हम लोगों को, कि अगर मुझे अपना आंख का पावर पता करना है, तो सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा दिक्कत कब होगा, नजदीक का वस्तु देखने में कि दूर का वस्तु देखने में, बोलिए,
नजदीक वाला ना, फिर भी नजदीक वाला देखने के बाद कितना एडजस्ट करते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद आंख बोलता है बस करो बाबा अब नहीं देख सकते हैं, और उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टिंक्टिव या है ना, डिस्टेंस याद है ना, कितना सेंटीमीटर पढ़े थे, 25। हाँ, उसके नजदीक ला दिया बोला बस आप नहीं देख पाएंगे, हमसे एडजस्ट नहीं होगा, आप तुम कुछ भी कर लो, है ना। तो आंख का सबसे ज्यादा पावर लगाना पड़ता है हो कौची देखने के लिए, सबसे नजदीक के वस्तु देखने के लिए। नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, कि गलत बोल रहा हूं? हाँ, मतलब नजदीक में फोकस करना पड़ता है ना, तो अगर फोकस नजदीक में करना पड़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब फोकस दूर करना पड़ेगा तो पावर क्या रहेगा, कम। इसलिए तुम लोग बोलते था कौची है सर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, किसका, लेंस का, नहीं जी, पावर ऑफ एनी लेंस इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन है तो गलत ना, रियल डेफिनेशन तो कुछ और होना चाहिए। तो देखिए रियल डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोलता है कि अगर, सुनना ध्यान से सब लोग, अगर इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे, सुनना ध्यान से, कितना डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे अगर कोई रे जाता है, अगर कोई रे जाता है, और अगर इसको यूनिट डिस्टेंस से कोई रे आया, कोई भी रे आया, कोई भी रे आया, और अगर इस रे को, अगर इस रे को ये क्या कर दे, फोकस कर दे, कहां पे, कहां कर दे फोकस, फोकल लेंथ पे अगर फोकस कर दे, ठीक है ना, तो इसका जो टैन का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। यानी हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस में क्या, इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल फॉर्म्ड, ठीक है, व्हेन a ray passing, है ना, at unit distance, passing at unit distance, कहां से, from optical center and converges at कहां पे, फोकस। तो बताइए मेरे को आप, tan डेल्टा निकालिए फ्रॉम ट्राइंगल, tan डेल्टा निकालिए, है ना, या थीटा मान लीजिए अगर दिक्कत है तो, tan थीटा निकालिए, तो परपेंडिकुलर बटे, तो क्या आया, आया 1/f। यही tan थीटा को ही क्या बोलते हैं, पावर, है ना। हो, इसी को तुम लोग सुना होगा 100 सेंटीमीटर बटा में f सेंटीमीटर, अगर ऊपर मीटर में है तो समझ में नहीं आया, है ना, 1/f सेंटीमीटर में लेते हैं ना फोकल, तो ऊपर में क्या लिखते हैं 100 ना, ये हो गया मेरा क्या चीज, पावर ऑफ लेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट क्या होता है ऑफ पावर इज डायोप्टर, प्लस डी और माइनस डी, नहीं जी, ये डी से डिनोट करते हैं, क्लियर, कोई बोले कोई दिक्कत। तो हमारा पावर जो है ना, एक्चुअली में ये देखना है कि भाई, देखने के लिए रे फोकस होना चाहिए ना फोकल लेंथ पे, तभी तो देख पाएंगे ना। तो फोकस पे कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कितना वो, तो कि जितना पावरफुल लेंस होगा वो जल्दी फोकस कर देगा फोकस पे, है ना। तो अगर कोई रे यूनिट डिस्टेंस पे जा रहा है, कहां से, ऑप्टिकल, और अगर उसको क्या फोकस कर दे, वो फोकस पे कन्वर्ज कर दे, तो उसका जो टैन जो होगा, टेंजेंट जो होगा, दैट विल बी द पावर ऑफ लेंस। क्लियर है, बोल। अब बाकी तो तुम लिख ही सकते हो, इसका मतलब ये डेफिनेशन से पता हमको चल गया सर कि पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, हाँ। तो और क्या है, पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज क्या चीज, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। उतार ले। अच्छा चलो एक काम करो, लेंस का कॉम्बिनेशन देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस,
जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो एगो ये लेंस था और एगो और लेंस रख दिए और दोनों मिल करके इसका फोकस f1 है और इसका फोकस f2 है। समझ रहा है जी? अरे समझ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? काय गो लेंस है? दो गो, एगो का फोकस और दूसरा का फोकस। बताइए दोनों का इक्विवेलेंट फोकस बताइए। दोनों मिला दिए, कंबाइन कर दिए दोनों को, और दोनों कंबाइन करके सिंगल बन गया एगो लेंस। इसका फोकस बताइए। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट? तो लिख सकते हो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। हालांकि प्रूफ जाना नहीं है, जेई के लिए टॉपिक है ये सब, है ना? ये सब टॉपिक स्पेशली जो है सेपरेटेड टॉपिक है सब। ठीक है, अगर देखना चाहते हो तो देखो इधर बच्चा लोग, रे आएगा? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये कहां जाना चाहेगा? इसके फोकस से जाना चाहेगा ना, यहां पे ना। लेकिन यहां पे जाएगा, बोलेगा ना उधर नहीं, ई वाला बोलेगा ना उधर नहीं जाने देंगे, हम अपने पास लेके जाएंगे। नहीं, बोलिए यार। तो ये हो गया मेरा, मतलब कि इसको बोल देते हैं V1, इसको बोल देते हैं V2। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम बात करोगे सर कि ये आप मान लो ऐसे गया होगा, इधर कहीं से गया होगा, है ना? तो एक बताइए, लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, बोल हाँ या ना। और इमेज ये होगा, और लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा वर्चुअल। अरे आप एक के बाद कई बार बढ़ाएंगे? नहीं, बताया ना। लेंस 2 के लिए कौन होगा ऑब्जेक्ट? ये होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इमेज कौन होगा उसके लिए? तो फॉर लेंस 1 के लिए लगाते हो फॉर लेंस 1, तो 1 बाय V1, 1 बाय माइनस 1 बाई V2, यू ना जी, बराबर कितना? बराबर कितना? 1 बाई 1 बाई 1 बाई। अब फॉर लेंस 2, फॉर लेंस 2 1 बाई माइनस 1 बाई V2 लिए हैं, भी रहने दो, 1 बाई भी माइनस 1 बटे यू नहीं, अरे 1 यू नहीं, लेंस 2 के लिए क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? V1 और बराबर कितना? 1 बटे, इसको 1 बोलूं, इसको क्या बोलूं? 2, जो दोनों जोड़ सकते हो। कौन सा प्लस में? काहे के लिए प्लस में? राइट में है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई भी 1 बाई यू माइनस 1 बाई भी होता है ना जी। तो राइट में है ये, तो प्लस से रहेगा, तो माइनस फॉर्मूला में है ना। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला 1 बाई प्लस होता है क्या? तो फिर माइनस न रहेगा। V1 माइनस होता तब ना माइनस माइनस प्लस होता। V1 माइनस है क्या? तो अब देखो इधर ध्यान से सब लोग, अब बात ये बताओ मेरे को तुम कि इसका बताओ, इसका ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऐसे आया और यहां पे होना चाहिए, ये भी हो गया, और ये क्या हो गया? U। तो क्या इसके लिए क्या लिखेगा? 1 बाई एफ इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई भी माइनस 1 बटे U। ये दोनों को जोड़ दे, 1 और 2 को जोड़ दे, फ्रॉम 1 एंड 2। बताइए, फ्रॉम 1 प्लस 2, 1 बाई V1 माइनस 1 बाई U बराबर 1 बटे 1 बटे भी माइनस 1 बाई V1 बराबर 1 बटे F2। दोनों जोड़िए जी, ऐड करिए। अरे फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। बताइए, ऐड करिए दोनों को। ये गया, क्या बचा? इधर में क्या बचा? फाइनल यही नहीं इमेज है। तो ये किसके बराबर है? 1 बाई भी माइनस 1 बाई किसके बराबर है? 1 बाई इक्विवेलेंट के। तो इसलिए 1 बाई एफ इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? प्लस 1 बाई F2 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, P इक्विवेलेंट बराबर कितना? P1 प्लस, हाँ जी, तो निकालने समय ना साइन कन्वेंशन यूज करोगे जी। अरे ये तो डेरिवेशन ऑलरेडी साइन कन्वेंशन यूज करके ही निकाला हुआ है ना जी। अरे फॉर्मूला क्या लिखता है लेंस के लिए? यू, तुम यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, नहीं ना? जब दिया रहेगा तब ना तुम पुट करेगा, ये फॉर्मूला है ना जी। अरे यार, अरे ये क्या है?
तो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, यू का साइन यूज करके डिराइव किया था कि बिना साइन ही डिराइव कर दिए थे? और जब डिराइव किए थे साइन यूज किए थे कि नहीं यूज किए थे? किए थे ना। अब इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तब इसमें माइनस प्लस करोगे जी। ये तो फॉर्मूला लिखे हैं हम इसका जनरल। अरे जनरल लेंस का फॉर्मूला है ना जी, ये जनरल लेंस का क्या है? फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू दिया रहेगा तो उसको क्या करेगा? तो प्लस माइनस पुट करेगा। दिक्कत कहां होगा पता है? कभी कभी दिक्कत होगा, ज्यादा नहीं। क्या? अगर इफ लेंस जो है ना इज सेपरेटेड बाय डी, सेपरेटेड बाय, देखिए जी ई है आपका लेंस और दोनों के बीच का गैप कितना है? डी है। अब आपको लिखना है इसका फोकस, मान लो F1 है, इसका फोकस कितना है? तो क्या लिखोगे? 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1 माइनस डी बटा F1 F2 लिख देना। अब प्रूफ करना होगा तो जैसे अब भी किया है प्रूफ, अरे ठीक है ना, दो को इक्वेशन लगा करके वैसे लगा कर कर लेना, फिर से आ जाएगा यही आंसर। तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बटे F1 F2। उतारो जल्दी फटाफट दो गो फॉर्मूला। चलो इसको निकाल दो, बताओ। जल्दी पता करिए, निकालिए। फाइंड करिए जी इक्विवेलेंट फोकस। बताओ काय को इसमें लेंस है? दो गो है। ये F1 कितना है कि +20? F2 कितना है? -10 है। अरे कौन सा लेंस है F2? कॉनकेव है ना हो। तो 1/f बराबर क्या लिखेगा? जल्दी बोलो फटाफट। 1/f1 प्लस 1 तो 1/20 अब -1 अब समझ में आया जी प्लस माइनस कहाँ यूज कर रहे हैं? अरे लॉजिक में समझ में आया? तो आया तो बताओ जल्दी फटाफट, वैल्यू बोल। 20 और 10 का एलसीएम आता है, कितना होता है? 20 होता है। तो +1 और -2 कितना आया? -1/20 1/f बराबर, तो f बराबर कितना? -20। ये कंबाइंड वाला कौन सा लेंस की तरह काम करेगा? ये कंबाइंड इफेक्ट किस लेंस की तरह काम करेगा? अरे बोलो। कॉनकेव लेंस की कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स। माइनस में आया है फोकस। अरे माइनस में आया है फोकस, कॉनकेव ना। और उसका कंबाइन का क्या होगा? फोकल लेंथ। कंबाइन वाला का फोकल लेंथ कितना है? 20 ना। हाँ, तो ये दो को मिल करके, जिसका एगो का फोकस +20 था, एगो का -10 था, मिल करके कैसा बना दिया? बताओ। कॉनकेव लेंस बना दिया नहीं। अब इसका बना लेगा तू लोग? चल निकाल जल्दी फटाफट, एकदम बिना देरी किए जल्दी निकालो दूसरा का क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, जो समझिए बात को। इसमें पता है क्या भर दिए गए हैं? सुनो ध्यान से सब लोग। ई, पहले सुनो, ई ऐसा ऐसा एक शेप था हमारे पास। पता है क्या था हमारे पास? कैसा लेंस था? कैसा लेंस था? कॉनकेव लेंस था। इसका आर दिया था पता है कितना? 10 सेंटीमीटर। इसमें ऐसा एक ग्रुप काट दिए, इसमें क्या भर दिए? पानी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना? 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। 1.3 में पानी भर दिया गया है ना। और इसका रेडियस जो है R 15 सेंटीमीटर ले लीजिए।
इसका भी कितना है बताइए, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तुमको पूछ रहा है फाइंड करो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अब निकालो। अब F1 F2 F3 नहीं दिया हुआ है, समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में F1 F2 F3 दिया हुआ नहीं है, और अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। चलिए फटाफट निकालिए। पहले अप्रोच क्या लगा रहा है, पहले बताओ। पहले अप्रोच क्या लगा रहा है, फॉर्मूला लगा रहा है। क्या चीज का फॉर्मूला लगा रहा है, किसी का फॉर्मूला लगा रहा है। चलो इधर देखो, तुमको फॉर्मूला इक्विवेलेंट फोकल निकालना है ना। अरे क्या निकालना है, तो इक्विवेलेंट फोकल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे F3। अरे मेरा कहने का मतलब ये फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जब सबका फोकस क्या रहेगा तुमको मालूम रहेगा। दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पहला काम क्या करेगा तू, सबका क्या निकालना, फोकस निकालना। सही है ना, हो सबका क्या निकालना। तो कै गो लेंस सही है, 3 गो है ना, तो तीनों का फोकस निकालो फटाफट। अब देखो मेरी बात को समझो, 3 गो लेंस है, आराम से आप क्लियर करिए बात को। बताइए ये वाला लेंस है, इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला था 1 बटे एफ, याद है, म्यू लेंस बटे म्यू माइनस इंटू में 1 बटे माइनस 1 बटे, अरे बोलो सही बोल रहा हूं ना। लेंस का कितना है फोकल थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पॉइंट, तो 1.5 माइनस 1, ये R1 निगेटिव ना और R2 पॉजिटिव, अरे बोलो यार, तो ये निगेटिव कितना, ये वाला कितना है हो 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 15 है ना, 15 है ना जी अंदर वाला, तो ये तो निगेटिव होगा, ये क्या चीज होगा, तो R1 की जगह पर कितना रखेंगे -10, और R2 की जगह पे तो रखो यहां पे, तो -10 और -1 बटे R2 की जगह पर, सही है ना। अरे प्लस रखा हूं, तो बताओ कितना आया 1.5 -1। अब एलसीएम बताओ जी, 10-15 का एलसीएम कितना होता है, 20 किधर से आएगा, 30 आएगा ना, तो ये -3 अब माइनस ये 1 है या नहीं 0 पॉइंट, अब गुना में अब बटा में 30, तो बताइए 5 30 और क्या 1/2 -1 बटे 12, यह बराबर कितना आया, आ गया ना फोकस पहला का F1। अरे F1 निकाल लिया ना, F1 की वैल्यू कितनी आई माइनस, क्लियर है ना। अब किसका फोकस निकालना है, दूसरका का, तो दूसरका को यहां रखो। इसके अंदर क्या है बताओ, अरे इसके अंदर क्या है, पानी है, इसका रेडियस कितना 15, इसका भी रेडियस कितना। अब यहां बताओ फॉर्मूला 1/F2 लिखो, बोलो जी फॉर्मूला म्यू लेंस बटे माइनस इंटू में 1 बटे R1 -1 बटे, हाँ जल्दी बताइए म्यू लेंस कितना, सराउंडिंग 1 ही ना। अरे तीनों का अलग अलग फोकस निकालना है जी, और तीनों का अलग अलग सेपरेट फोकस निकालना है, तो बताइए सराउंडिंग में कितना 1, तो 1 ही रह जाएगा, और -1, और यहां पे R1 क्या है बताओ, ये R1 क्या आएगा, इसका सेंटर किधर है, इधर है ना, तो प्लस के माइनस, प्लस तो कितना -1 बटा, इसका सेंटर किधर है इधर ना, तो क्या, तो -15, तो माइनस माइनस प्लस कर दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो तो कितना आया F2 बताओ, 1/F2 बताओ, 1/F2 इजिकल टू 1/3 अगुना में 2/15, अरे सही लिखा हूं ना, तो 15 तिया 2/45 और 1/F2, तो F2 बराबर
प्लस में 45/, क्लियर है ना। ये क्या निकल के आया, F2। और अब किसका निकालेगा तू, F3 ना, निकाला अपने से F3। ये एकलौता सबसे ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है ऑप्टिक्स। हाँ जी, 14 नंबर बोर्ड में कवर करता है भाई। अब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलकर कितना कवर करता है, 8 नंबर। अब सोच लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना दिन पढ़ते हो और ये कितना दिन पढ़ते हो। अकेले 14 नंबर कवर करता है बोर्ड में। तो कटिंग ऑफ लेंस देख लो बच्चा लोग। कटिंग ऑफ लेंस, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, अरे जल्दी, बेल बज चुका है, काट दिया इसको। आए, अच्छा सुनो पहले, बिना काटे देखो, यहां ऑब्जेक्ट है, ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, बनेगा ना, इसको काट दो यहां से। अभी भी ये ऑब्जेक्ट है, यहां जाएगा तो कहां है इमेज आएगा, अगर यहां पे है तो कहां इमेज आएगा, ये पर्सन कटेगा तो कहां इमेज आएगा, ये पर्सन कहां जाएगा इमेज। अगर दिक्कत है तो देखो इधर, कई टुकड़ा में काट दिया हूं लेंस को, समझ में आया बात को। लेकिन कैसे कटा, ये पहले सो हल्ला नहीं करो, कैसे काटे हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटे हैं ना, यानी कि कटिंग कैसा हुआ है, कटिंग जो हुआ है, कटिंग है ना, इज अलोंग, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ध्यान से, अभी भी वही रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां ध्यान रखेंगे कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज किसमें, इन प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक है। दूसरा चीज ऑल्सो पता है क्या, देयर इज नो चेंज इन फोकस, फोकस में भी कोई चेंज, क्योंकि अभी भी देखो रे यहां जाएगा ना इस पे, तो वैसे उसी तरह से काम करेगा ये। अगर यहां से कोई रे इसमें गया ना तो वही काम करेगा ये, अगर वो कोई यहां से गया तो यहीं पे काम करेगा, इमेज वहीं बनाएगा वो अभी भी। समझ में आया बात को, क्योंकि वो लेंस का पोर्शन अभी भी बिहेवियर कैसा उसका है, पहले जैसा ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, तो यहां पे फोकस में कोई चेंज और प्रिंसिपल एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता है ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि अब इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर तो शिफ्ट हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ना, उसका क्वेश्चन करा देंगे हम, तब समझ में आ जाएगा कि शिफ्ट कैसे होता है। अभी फिलहाल इसको मैं कटिंग से जाता हूं, तो जब ऐसे कट करते हैं तो फोकस में कोई चेंज, नंबर ऑफ इमेज अलग एक ही बनेगा अभी भी, और एक ही बनेगा। चल देखो अब हम कैसे काट रहे हैं, कटिंग इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो दिखाई दिया, ये लेंस है, इसको ऐसे काट दिए तो कैसा बन गया, ऐसा बन गया, अरे काट दिए तो ये बन गया ना। अब इधर सुन, इसका फोकस बताओ, 1/f बराबर, लिख जल्दी फटाफट, म्यू माइनस 1 इंटू में 1/, -1/, और ये देखो ये R1 है, अब कितना ले लें, अरे बाई फोकल, सॉरी बाई कॉन्वेक्स, ये हमारा R2 है, R2 में कितना ले ले, तो 1/f कितना निकल के आया, जल्दी बोलिए, R1 प्लस ना, अब R2 माइनस ना, तो माइनस माइनस बता चुके, कितना आएगा बताओ तो, म्यू -1 इंटू में 2/r, किसकी वैल्यू आई है, ये फोकल लेंथ पहले था, अब देखो काटने के बाद क्या हुआ, आफ्टर कटिंग बताओ, ये R1 है कि नहीं बताओ फटाफट, R1 कितना है, R, आई R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो गया,
अरे फ्लैट का इन्फिनिटी होता है ना, जीरो थोड़ी होता है। तो बताओ इसका फोकस बताओ, 1/f लिख, म्यू माइनस लेंस का भी रिफ्रैक्टेंस वही रहेगा, सराउंडिंग का 1 रहेगा, इंटू में 1/r1 की जगह पे -1 कितना इन्फिनिटी, बोलो भाई। तो कितना है 1/f बराबर कितना म्यू माइनस इंटू 1/r। तो देखो तो क्या हो चुका है फोकस, 2f हो चुका है ये, और दुगना हो चुका है ना, तो इसीलिए f डैश कितना हो चुका है, कितना हो चुका है, तो पावर कितना हो चुका है, p डैश कितना हो चुका है, पावर कितना हो चुका है p बाय। तो सुनिए मेरी बात को, जब ऐसे कट करेंगे तो पावर में कोई चेंज, फोकस में कोई चेंज नहीं ना, और ऐसे कट करेंगे तो देख रहा है ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फोकस दुगना हो जा रहा है और पावर कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये दोनों कंडीशन याद कर लो, हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा खत्म हो गया मतलब कि लेंस वेंस सब।